Assalamu alaikum, dear students. So today's topic is the Brahmaputra river system. We have already discussed Indus and Ganga. आपको पता है जो इंडस रिवर सिस्टम है वो हमें पता है तिब्बत से शुरू होता है, उसके बाद जैंड के पार्ट में, उसके बाद पाकिस्तान चला जाता है और उसके बाद अरबियन सी में। इसी तरह से गंगा रिवर सिस्टम जो है उत्तराखंड से शुरू होता है, तो उसके बाद उत्तराखंड से जो एंड है उसका इंडिया में वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। नाउ ब्रह्मपुत्र, अगर हम ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, सो इट इज़ द ब्रह्मपुत्र इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़, ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो अगर हम तिब्बत की बात करें वहाँ संगपो कहते हैं। अगर हम अरुणाचल की बात करते हैं, इंडिया का हिस्सा जो है दिहांग या सलांग इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर जब आसाम की तरफ बढ़ता है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जब बांग्लादेश चला जाता है अल्टीमेटली जब ये बांग्लादेश से होके बे ऑफ बंगाल में चला जाए तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। तो तिब्बत में संगपो, अरुणाचल में दिहांग, ब्रह्मपुत्र आसाम में और जमुना बांग्लादेश में। तो आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र जो और एक खासियत है, ये एक दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाते हैं। तो वो हम आगे बात करेंगे। मजोली जो है ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाता है ब्रह्मपुत्र, जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है। और एक बात है, ब्रह्मपुत्र जो है इसका जो ब्रह्मपुत्र इज़ वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अगर हम वॉल्यूम की बात, जिसमें पानी ज़्यादा है, तो फिर ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा रिवर है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ रिवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको पता है लेंथ वाइज से गंगा ही है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से जो पानी ज़्यादा है इसमें तो ब्रह्मपुत्र है। अब ब्रह्मपुत्र पे बात हम करेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो है, अगर मैप पे देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से शुरू होता है नियर लेक मानसरोवर। तो मानसरोवर लेक है जो तिब्बत में है, इसी के नज़दीक ये निकलता है। वहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, जो पहले कहा जाता था चमयाडोंग ग्लेशियर, लेकिन आजकल के ज़माने में जो नाम है अंगसी ग्लेशियर है, यानी कि ओरिजिन इसका अंगसी ग्लेशियर से है, जो तिब्बत से नियर मानसरोवर लेक, जैसे यहाँ इंडस है वेस्ट की तरफ जाता है, ईस्ट की तरफ यहाँ मानसरोवर लेक के नज़दीक निकलता है ब्रह्मपुत्र, ये ईस्ट की तरफ जाता है। अब जो मानसरोवर लेक है इट एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड, तो यहाँ इसको धक्का देता है इंडस को और ईस्ट की तरफ ब्रह्मपुत्र को। अब ब्रह्मपुत्र जो है आप देख रहे ये हिमालयाज़ हैं, ये सारा पहाड़ों का सिलसिला अरुणाचल तक हिमालयाज़ है। तो ये हिमालय के पैरेलल चलता है ईस्ट की तरफ जब चला जाता है, तो ये तिब्बत से जब इसकी तरफ जाता है ईस्ट की तरफ, इट गोज़ पैरेलल टू द हिमालयाज़। तो यहाँ तिब्बत में इसको संगपो कहते हैं, लेकिन जब अरुणाचल में यहाँ पहुँच जाता है, अरुणाचल की तरफ बढ़ जाता है, तो इसको यहाँ अरुणाचल में हम कहते हैं दिहांग। उसके बाद जब नीचे आसाम की तरफ आता है तो आसाम में इसका नाम चेंज होता है तो ब्रह्मपुत्र। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो है बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है, आपको पता है। फिर बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिल जाता है तो मेघना बनता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो अब ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है तिब्बत से होके अरुणाचल, अरुणाचल के बाद आसाम, आसाम के बाद बांग्लादेश एंड फाइनली टू द बे ऑफ बंगाल। तो अब आप देखोगे इस पे कि इट राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। जैसे मैंने कहा मानसरोवर लेक एक्ट्स एज अ वाटर डिवाइड। इन तिब्बत इट इज़ नोन एज संगपो। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, इंडस से थोड़ा बड़ा है, एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, क्योंकि अगर हम देखेंगे ज़्यादातर ये इंडिया के बाहर ही है, क्योंकि ये जब निकलता है तिब्बत से फिर पैरेलल होके अरुणाचल तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे किलोमीटर्स, यानी बहुत सारी लैंग्वेज उसी में चली जाती है। इस तरह जो इंडिया में है तो इंडिया में इसका कम ही पड़ता है। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। इट फ्लोज ईस्टवर्ड, जैसे भी मैंने देखा, पैरेलल टू हिमालयाज। ऑन रीचिंग द नमचा बरवा अरुणाचल में एक पहाड़ी का है जो 7,757 मीटर है। तो वहाँ से आके यानी कि यहाँ जो है
यहाँ नामचा बरवा है, यहाँ ये यू टर्न लेता है, जैसे आप देख रहे हो ऐसे नीचे यू, फिर ऐसे यू टर्न लेता है, तो इट टेक्स यू टर्न। उसके बाद एंड एंटर्स इंडिया, फिर इंडिया पे चला जाता है इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू ए गॉर्ज, वहाँ एक गॉर्ज बनता है, दरा बनता है उसी के थ्रू। इन अरुणाचल इट इज़ कॉल्ड दिहांग, अभी हमने डिस्कस किया अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं। एंड इज उसके बाद जॉइनड बाय, उसके बाद बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं जैसे दिबांग हैं, लोहित हैं एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन आसाम, जैसे इसका नाम बदल जाता है, आसाम में ब्रह्मपुत्र बनता है। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर्स हैं इट वेरीज इन तिब्बत एंड इंडिया, जब तिब्बत से इंडिया की तरफ रिवर आता है तो तिब्बत में इसमें बहुत कम पानी होता है और इसमें सिलिट भी कम होती है, यानी रेत वगैरह कम होती है। लेकिन इंडिया में जब घुसता है तो इसमें पानी भी बढ़ जाता है और इसमें सिलिट भी बढ़ जाए। वजह क्या है? अगर हम तिब्बत की बात करेंगे, तिब्बत में क्यों कम है? इन तिब्बत इट कैरीज लेस वाटर एंड सिलिट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। अगर आपको पता है कि तिब्बत एरिया जो है ये एक तो सरद इलाका है और ड्राई एरिया है, इसलिए तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जो वहाँ से आता है संगू के नाम पे, इसमें पानी भी कम होता है और सिलिट भी कम। लेकिन अगर हम जब इंडिया में आता है, एंटरिंग टू इंडिया ब्रह्मपुत्र कैरीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सिलिट, जब इंडिया में घुस जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है और सिलिट। वजह क्या है? एज इट पासिस थ्रू ए रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, क्योंकि जब ये आसाम अरुणाचल से होकर आसाम की तरफ आ जाता है तो ये बहुत ऐसा इलाका है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जब बारिश इसमें पड़ जाती है तो इसमें वाटर बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसके बाद रिवर हैज़ ए ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन आसाम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। तो इसमें एक चैनल है जिसको हम ब्रेडेड चैनल कहते हैं। तो इंटायर लेंथ जो आसाम में है, यानी कि आसाम में जो ये पड़ता है, इसमें इसको हम कहते हैं ब्रेडेड लेंथ, और ये रिवराइन आइलैंड बनाता है। जैसे अभी मैंने कहा ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाता है मजूली आइलैंड। अब मैं आपको यहाँ मैप पे दिखाऊंगा कि ये जो रिवराइन आइलैंड, पहले हम देखेंगे रिवराइन आइलैंड किसको कहते हैं। रिवराइन आइलैंड कहते हैं आइलैंड विच गेट फॉर्मड इन द रिवर व्हेन द वाटर लेवल ड्रॉप्स डाउन। आप देख रहे हो, मानो ये रिवर आ रहा है, इसमें पानी कम हो रहा है। अब पानी जब कम हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र एक खासियत है, इसमें बहुत ज़्यादा सिल्ट आती है, रेत आती है। जब सिल्ट बहुत ज़्यादा आती है तो पानी का बहाव जब कम हो जाता है तो सिल्ट यहाँ जमा हो जाती है, तो आधा पानी यहाँ से चला जाता है, आधा यहाँ से चला जाता है, तो एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ बन जाती है, एक आइलैंड बन जाता है। इसको हम रिवराइन है, रिवर में रिलेट टू रिवर। जब रिवर यहाँ से आता है पानी बहुत ज़्यादा पहले होता है, रेत वगैरह ज़्यादा होती है। जब पानी कम हो जाता है तो ये रेत बीच में यानी कि अपीयर हो जाती है, ज़ाहिर हो जाती है, तो पानी साइडों में चला जाता है, तो ये बीच वाला जो आइलैंड की शक्ल इख्तियार करता है, इसको हम रिवराइन आइलैंड। जैसे मैंने कहा ब्रह्मपुत्र आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाते हैं, जिसको हम मजूली आइलैंड कहते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा अभी हमने डिस्कस किया यहाँ कि ये बनाता है ब्रेडेड चैनल। जैसे ब्रेडेड चैनल आपने सुना होगा, ब्रेड हम कहते हैं, जो चोटी होती है बालों की चोटी, आपने सुना भी होगा। यहाँ ब्रेड चॉपिंग जब होती थी, जब बाल काटे जाते थे, ब्रेड हम उसी को कहते हैं। यानी पीछे जो बालों का ये जो जिसको पोनी कहते हैं, पोनी टेल, उसमें बहुत सारे अलग अलग आप बांधते हो रबड़ वगैरह, तो उसमें बहुत सारी शाखें निकलती हैं, इसको हम ब्रेड कहते हैं। इसी तरह से यहाँ होता है कि इसको क्या, ये ब्रेडेड रिवर जो है, ब्रेड रिवर उसको हम कहते हैं, इट रिफर्स टू एज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल चैनल। इसमें छोटी छोटी चैनल्स आप देख रहे हो, ये चैनल्स, ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट आर सेपरेटेड बाय माइन्यूट एंड टेम्पररी आइलैंड नोन एज ब्रेड बार्स। ये छोटे छोटे मतलब चैनल्स में बन जाता है। मैं अभी बताऊंगा वजह क्या है, क्यों बनती है ये ब्रेडेड। क्योंकि ब्रेडेड रिवर फॉर्मेशन जो है इट इज़ कॉमन, जैसे ब्रह्मपुत्र है, वायर वाटर फ्लो इज स्लो, ये वहाँ बनता है जहाँ पानी बिल्कुल स्लो है, एंड देयर इज बिल्ड अप ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ रिवर, और रेत वगैरह बढ़ जाती है, सेडिमेंट्स बढ़ जाती है। इससे क्या था, इट कॉज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिवर। जब रेत जो है ज़्यादा बढ़ती है, फ्लो स्लो होता है, तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में, जैसे आप देख रहे हो यहाँ से पानी स्लो आ रहा है, यहाँ बीच में सेडिमेंट, यहाँ भी सेडिमेंट्स, अब पानी आधा यहाँ से चला जाता है, आधा यहाँ से, आधा, और छोटी छोटी ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स बनता है, इसको हम ब्रेड कहते हैं। तो ये भी एक खासियत है, ये ब्रेड बनाता है और ये रिवराइन आइलैंड बनाता है। उसके बाद द रिवर ओवरफ्लोज इट इज़ बैंक्स काजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम। ये आसाम में जब इससे पानी किनारों से बाहर आ जाता है तो आसाम में ये
सैलाब आता है, इससे बांग्लादेश में सैलाब आता है। इट इज़ मार्कड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिलिट ऑन इट्स बेड। तो अभी मैंने कहा इसके साथ बहुत रेत सिलिट वगैरह होती है, तो ये क्या करता है, ये इट काजेज द रिवर बेड स्टोरेज, जो रिवर बेड है वो इंक्रीज होता है। एंड ऑल्सो शिफ्ट चैनल्स फ्रिक्वेंटली, और इसके जो चैनल्स हैं ये अक्सर ये चेंज करता रहता है। तो अगर हम इसकी लेंथ के बारे में कहेंगे तो 2900 किलोमीटर है। इंडिया की बात अगर करें 912 किलोमीटर है लगभग। इसका ओरिजिन अभी मैंने कहा ग्लेशियर है, अंगसी ग्लेशियर, और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।